इतना लंबा मत कर शॉट। वो है हमारे साई अभिनेता सिंधली गौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि वो हमारे साई अभिनेता महोदय का माल्यार्पण करने का खर्च करेंगे। हमारे सहायक अभियंता श्री नेगी साहब से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण करने का खर्च करेंगे। वो खड़ी रही है। और साहब के परिवार से ही आए हुए बीच में जो हमारे सर शंकर दत्त भट्ट जी। हाँ, शंकर दत्त भट्ट साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि जो माल्यार्पण करने का खर्च करेंगे। आज हमारे भट्ट साहब के सुपुत्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण करने करेंगे हमने पिताश्री का। सामने देखो। और यहाँ पर उपस्थित हुए उनके दामाद वो भी आए, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो माल्यार्पण करने का खर्च करेंगे। और सुपुत्री भी आई हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी माल्यार्पण करने का खर्च करेंगे। और ये उनके पड़ोसी जो हर वक्त ये उनके परम मित्र उनके साथी हैं, गोस्वामी साहब से अनुरोध करूंगा वही माल्यार्पण करने का खर्च करेंगे। हमारे यहाँ पर उपस्थित एक लाख कॉन्ट्रैक्टर श्री शिवराम से अनुरोध करूंगा कि वो भी माल्यार्पण करने का खर्च करेंगे। जी
आप आ जाइए। राव साहब से अनुरोध करता हूँ। श्री दीपचंद बहुत ज़्यादा सर भारत अपने आप दिखती है ना पहले अपने आप दिखती है फिर उसके अवतार वाह अकाउंटेंट दीपक तिवारी जी से अनुरोध की मदद करने चर्चा करेंगे। प्रणाम। जी से अनुरोध की मदद श्री भट्ट जी आग लगे देखिए तब तो फोटो आएगी ले ली कोई बात नहीं कितनी फोटो जाएंगी करना ही क्या है, फोटो ही फोटो देख लिए। मैं हमारे विद्वान नेता कि आप माल्यार्पण तालियां बजा क्या उधर देखो सामने देखो और सर से मैं अनुरोध करूंगा दीपक जी से अपने स्थान पर रहेंगे। हमारे सहपाठी अरुण कटार से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आके माल्यार्पण करने का कष्ट करें। श्री जीवन जोशी आके माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। अभी चलते हैं, ये आधे घंटे का प्रोग्राम है माल्यार्पण का। श्री घनश्याम तिवारी आइए, आदि खर्ची सब भाषा के परम मित्र हैं सभी लोग। प्रिय कौन प्रिय है? सभी सभी प्रिय हैं। हमें किसको बुलाऊं समझ नहीं आ रहा है। सभी तो प्रिय हैं। वैसा आपने कर लिया? हाँ, पांसी बिष्ट जी, पांसी बिष्ट जी आइए प्लीज। कमर साहब आपका हो गया था? फोटो लाने के लिए ठीक ठाक होता है ना। श्री ब्रजेश का साथी है। हाँ बोल रही क्या ना उनको बोल श्री दीपचंद साहब कहाँ गए? अरे जोशी जी आइए, आइए महोदय। यार पीछे छिप रहे हो यार। हाँ श्री डीएस रावत, श्री डीएस रावत थोड़ा सा और रह गया है साहब थोड़ा सा और रह गया डीएस रावत जी का, थोड़ा सा और रह गया है। ये जुमला जुमला हम सुनते आ रहे हैं कई सालों से, आगे भी सुनते आएंगे। अब थोड़ा सा मसला सारा श्री कुंदन अधिकारी, श्री कुंदन अधिकारी मजा में करेंगे आप। राहुल बिस्ट सब आओ, लाइन से आओ सब। 1 घंटे का प्रोग्राम है। श्री बोरा बना भी किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। श्री बोरा जी जाओ आइए। बोरा जी, श्री मासीवाल जी आइए।
महोदय श्री विष्णु जी हाँ भाई सब आइए सब आइए श्री हैदर हैदर बेटा यहाँ वाली मैली चादर आओ तुरंत आओ श्री दिनेश तिवारी श्री कृपाल तिवारी श्री कृपाल तिवारी श्री राजू बिष्ट अच्छा हाँ मैं तो पहचान नहीं श्री हरेंद्र मोहिंदर बिस्ट श्री हरेंद्र विद्यासन में श्री कठायत श्री कठायत श्री बेलवाल श्री कर दिया तुमने श्री बेलवाल हो गया बहुत हो गया यार साहब प्लीज साहब हो गया जोशी थोड़ा शॉर्ट करो अरे तो ऐसा वीडियो बनी ना वीडियो बन अरे तो मौसम का बाकी तो कोई बात नहीं कोई बारिश का और कोई है गए तो देवेंद्र नो सॉरी क्या हुआ जोशी जी आइए आप क्या आप क्या छोड़ रहे हैं वीडियो सिंह श्री डी जोशी ढेर नंबर आया चल कोई बात नहीं ठीक है ना कुमारी जया जया जोशी पुष्प गुच्छ जो है भेंट करने की कृपा करेंगे पब्लिक जे जे जय जय एलडी लता कहाँ है लता आओ कुमारी सुनीता कुमारी संगीता सब वीडियो बन रही है ध्यान से रखना वाह वेरी गुड अच्छा संगीता का जल्दी आओ आओ वेरी गुड कुमारी मनोता नहीं श्रीमती मनोता वाह की आई आइए जाओ अंतर हो गया इसका नहीं हरिंदर ने बहुत साथ दिया आ भाई गया ना इधर इसकी फोटो अच्छी तरह से कोई छोटा तो नहीं बंदा हो गया यहाँ फोटो हाँ अरे ये अरे वो लगी रहती है दादी इधर आओ दादी आप भी आइए प्लीज हाँ हाँ जाओ इधर आइए आप भी बता जी वहाँ देख फोटो खींच एक बार पहले फोटो खींच आइए सर लिया मैंने करिए आइए मालूम माला ले जाओ माला कितने दूर से आया है धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए प्यार के लिए धन्यवाद एक बार और बना दो एक बार और। अच्छा लो खड़े जाओ खड़े जाओ। ये भाई फोटो ये वाली है ना नक्की के साथ बड़ी अच्छी ये वेरी गुड आपने बना दी हमारे बनाई? अधिशासी अभियंता मोदी साहब। चल वहाँ देखो फोटो खिंचाओ सर ये सर सो देखिए भेंट करने का कष्ट करेंगे हमारे अधिशासी अभियंता महोदय सहायक अभियंता महोदय देखिए साहब श्री सीधा बनोरा जी जो है श्री गुरु प्रतिमा जो है वो करने का कष्ट करेंगे अरेंदर बिलवाल आ जाओ सभी लोग आ जाओ सारे अपर सहायक अभियंता जो है मंच पाने का कष्ट करेंगे सभी अपर सहायक अभियंता मंच पाने का कष्ट करेंगे आओ आओ आइए आइए सभी लोग आइए जी आओ लता आओ बीच से ना हाथ लगा सर हम दूसरे आप इधर आ गए इधर से फ्रेम छोटा रहा था सेकंड राउंड में
अपना ये नंबर ले बुलाइए। अकाउंट सेक्शन से श्री दीपेश तिवारी जी आओ, सभी स्टाफ आने के खर्च करेंगे। आओ आओ राजू आओ, सोरा जी सब लोग आपके भी क्लिक करो आप। यही फोटो पे मेन अरे वो सिग्या ने यहाँ तक नहीं और चले गया फोटो भी नहीं आ रही। पहले आप अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष अभियंता महोदय से, जो है हमारे अध्यक्ष अभियंता महोदय के माध्यम से कष्ट करेंगे और हमारे अध्यक्ष अभियंता को बुके भेंट करने का कष्ट करेंगे। अनुरोध करना चाहूँगा मैं सहायक अभियंता श्री तिवारी साहब से कि हमारे बरसात का मैदान सनी रिकॉर्डिंग करेंगे। टाइमर आ रहा है, टाइमर आ रहा है। अधीक्षण अभियंता महोदय एवं यांत्रिक सहायता के हमारे अधिशासी अभियंता महोदय एवं हमारे सहायक अभियंता महोदय एवं अपर सहायक अभियंता महोदय एवं हमारे अकाउंट सेक्शन के सभी अभियंता एवं कर्मचारी एवं हमारे बीच में हमारे भट्ट साहब के परिवार से आए उनके सभी परिवार के लोग एवं हमारे राजकीय जो हमारे ठेकेदार लोग हैं, हमारे परिवार के सभी लोगों के मैं आज हमारे भट्ट साहब के सेवानिवृत्त के बीच में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे अधिशासी अभियंता महोदय का रिटायरमेंट है, तो 60 साल की उम्र के बाद ये प्रक्रिया सभी के लिए है कि एक दिन आदमी सेवानिवृत्त होता है। भट्ट साहब आपके नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी सीखा, क्योंकि आप ऐसे ऊर्जावान इस डिवीज़न को आपने काफ़ी आगे बढ़ाया। इस डिवीज़न के लिए आपने काफ़ी सुबह से शाम तक रात मेहनत की। इस डिवीज़न को आज आप इस मौके पर पहुँचा के गए हैं, क्योंकि काफ़ी जो आने वाले लोग हैं जो अधिशासी अभियंता महोदय होंगे करेंगे, काफ़ी काम करेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि आप सुबह 6 बजे से कभी 6 बजे 8 बजे मुझे फ़ोन करते थे कि उस साइट पर क्या हो रहा है। ये आपकी यादें मुझे हमेशा रहेंगी, क्योंकि जो आपका मार्गदर्शन मुझे मिला और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं आपका आभारी रहूँगा हमेशा, क्योंकि एक गुरुजी के पिताजी की तरह आपने हमें काम सिखाया। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने भट्ट साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सेवानिवृत्ति की। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और उनके स्वास्थ्य सही रहे, लाभकारी रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी लोगों का हार्दिक श्री हमारे अभियंता श्री के डी भट्ट जी का सर्वेंट है। मैं आप सभी लोगों का, सारे अधिकारी लोगों का, सारे कर्मचारी लोगों का और अपने ठेकेदार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ जैसे कि जैसा सर आपने आज तक हमें और पानी बंद हो गया सिखाया, पढ़ाया लिखाया जो भी है हाँ साइटों पे मतलब मार्गदर्शन दिया, ऐसे ही आगे हम उम्मीद करते हैं कि आपसे मार्गदर्शन देते रहेंगे।
और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ और स्वास्थ्य कामना करता हूँ। श्री दीपचंद आए और हमारे एचआईसी अभियंता महोदय के बारे में 2 शब्द बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय अधीक्षण अभियंता महोदय, हमारे सेवा नेतृत्व हो रहे श्री अधिशासी अभियंता श्री के डी भट्ट जी, विद्युत यांत्रिक शाखा के अधिशासी अभियंता श्री जोशी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सहायक अभियंता, अपर सहायक अभियंता, ठेकेदार बंधुओं एवं मेरे सभी सहपाठियों, वरिष्ठ एवं कई सहपाठियों, आज हम सब लोग यहाँ पर श्री के डी भट्ट जी के सेवानिवृत्त होने के लिए उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। 2018 में जब मैं आया था तो तब से भट्ट जी का सहयोग हमें मिला। इन्होंने हमें डांट डपट के ये काम करना है, ऐसे करना है, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, इनका जुझारूपन बहुत अच्छा है, काम के प्रति इनकी लगन, जो काम होना है वो टाइम शेड्यूल से होना चाहिए। और रोज़ सुबह हमको फ़ोन करके कि आज आपका क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, क्या हो गया है, इस काम में कहाँ तक आगे पहुँच गए हैं, अपडेट लेते रहना, ये मुझे बातें इनकी बहुत याद आती हैं। और मैं इनसे ये भी चाहूँगा कि आगे भी ये हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब हमें इनकी ज़रूरत होगी हम इनसे इनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जुझारू व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, शायद ही यहाँ कोई बैठा हो। हमने देखी है उनकी कार्यप्रणाली। उन्होंने कई मर्तबा हमको बताया है कि मेरे सोने का समय क्या है, उठने का समय क्या है और कार्य करने की क्या प्रणाली उनकी रही है। हमें पता नहीं रहता है हमारे साइडों पर क्या चल रहा होता है, स्कीमों में क्या काम हो रहे हैं, किससे क्या बात करनी है। कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, भट्ट साहब के उसमें ऐसा कुछ है नहीं। साइड में कोई पानी खोलने वाला ऑपरेटर हो या ठेकेदार हो या गांव का कोई बंधु, कोई प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, बीडीसी मेंबर हो, सबको भट्ट साहब फ़ोन करते थे, पूछते थे। हमें बाद में पता चलता था, भट्ट साहब को पहले पता चलता था। भट्ट साहब ने ऑफिस में बैठ के अपने यहाँ पर जो एस्टीमेट के कार्य किए थे, काफ़ी काम यहाँ पर जनरेट किए हैं। ऑफिस का काम भी संभाला और फ़ोन के माध्यम से सब साइडों को संभाला हुआ है। 5 ब्लॉक हमारे यहाँ पर हैं, 5 के 5 ब्लॉकों को ऑफिस में बैठ के कंट्रोल किए हैं। हम इनके जैसे ना कभी बन पाएंगे, क्योंकि इनकी जैसी लगन और श्रद्धा जो है, इनका एक मंत्र है। इन्होंने मुझे बहुत पहले बताया था कि जोशी, हम सिर्फ काम हम 2 के लिए करते हैं, जनता के लिए और विभाग के लिए। ये बात आज तक मेरे दिमाग में बैठी है कि हमको जनता के लिए और विभाग के लिए काम करना होता है। ये भट्ट साहब ने मुझे बताया, भली बात ही। और मैं इससे पहले मुझे लग रहा है कि मैं 2007 में जब आया था, 7 से 2018 तक का समय मेरा बिल्कुल व्यर्थ टाइम रहा मेरा, व्यर्थ बिल्कुल एकदम। क्योंकि मैं काम करना सीखा 2018 के बाद हल्का और अभी भी मैं सीखा नहीं है। ऐसे अपने उसमें तो मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन भट्ट साहब के उसमें मैं 0 हूँ। तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, ऐसा बहुत कुछ करना है। भट्ट साहब के पद चिन्हों पर मुझे चलना है। और मैं यहाँ पर जो है आग्रह करता हूँ अपने जो नए यहाँ पर जो मेरे साथी आ रखे हैं, अगर वो भट्ट साहब के पद चिन्हों पर चलना स्टार्ट कर देंगे तो वाकई में आने वाले भविष्य में कामयाब इंसान बन पाएंगे। उनकी कार्यशैली बहुत ही सुंदर कार्यशैली है उनकी। भट्ट साहब ने बताया था अपनी उम्र के बारे में। आज उम्र के इस पड़ाव में भी उनके चेहरे में वो तप देखिए, वो तेज देखिए। हम तो 40-42 साल की उम्र में बुढ़े जैसे हो गए। तो वो भी है, कहीं ना कहीं उनका वो दिखता है, वो कार्य में सुंदर उनका जो है एस्टीमेट बनाना और ये पेजों का सेटिंग करना। भले ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ये। तो चलिए, इस टाइप की बातें तो चलती रहेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा, हमारे यहाँ पर हमारे श्री दिनेश तिवारी जी, आदरणीय अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता महोदय, अधिशासी अभियंता यांत्रिक शाखा एवं सहायक अभियंता महोदय, अपर सहायक अभियंता एवं ठेकेदार बंधु और हमारे भट्ट साहब के घर से आए हुए उनके परिवार के सदस्य एवं मेरे वरिष्ठ साथियों, आज आपको विदित है कि हमारे कर्मठ अधिशासी अभियंता भट्ट जी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जिनकी जो है उनके जो कार्यशैली थी उसका वर्णन जो है मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत मेहनती और कर्मठ उनका व्यक्तित्व था। साथियों, जो है भगवान ने, जो ऊपर वाले ने जो है अवस्थाएं बनाई है, एक बार जो है व्यक्ति विभाग में आता है और एक बार जो है विभाग से सेवानिवृत्त होता है। यह जो है ऊपर वाले की बनाई अवस्थाएं हैं। जैसे
एक श्लोक में भी कहा गया है, प्रथमो नाजिते विद्या, द्वितीय नाजिते धनम, तृतीय नाजिते पुण्यम, चतुर्थ की करिष्यसि। इसलिए जो है पहली अवस्था विद्या अर्जन की भगवान ने बनाई है, दूसरी अवस्था जो है धन अर्जन की बनाई है, तीसरी अवस्था पुण्य अर्जन की बनाई है और चतुर्थ अवस्था जो है आराम की अवस्था बनाई है। इसलिए हमारी भट्ट साहब की अवस्था पुण्य अर्जन की अवस्था है, तीसरी अवस्था में वो जा रहे हैं और हम उनसे कामना करते हैं घर जाएं, पुण्य के कार्य करें और खुशी खुशी अपने जीवन को यापन करें। ये जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आइए सर, 2 शब्द आप भी बोलिए। इससे बताइए, पीलिए। माननीय हमारे अध्यक्ष अभियंता महोदय एवं हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हमारे बीच से अधिशासी अभियंता महोदय, आपको मैं विगत सन 83 से जानता आया हूँ। जो कर्मठता आपकी साइट पर रही है उस कर्मठता को मैं कह नहीं सकता हूँ और न कई जन्मों में भी हम उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि जब साइडों में जाते थे तो साथ में जब आपके साथ जो और भी रहते थे, स्वयं आप बिलचा चला करके भी जो है लोग लेबरों के साथ कार्य को यानी कि विकास करने के लिए बढ़ाते हैं। आज आपने उसी कर्मठता के साथ साथ महोदय, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ पर जो है हमारे अध्यक्ष अभियंता, सहायक अभियंता और अपर सहायक अभियंता एवं सभी जो है हमारे ठेकेदार बंधु, हमारे यहाँ पर जो है सभी वरिष्ठ कनिष्ठ साथी, सभी हमारे जो है मंडलीय लेखाकार, इन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो है इन लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ और इन लोगों से निवेदन है कि जो हमारे अधिशासी अभियंता महोदय का जो अब तक की जो कर्मठता रही है वो बहुत अतुलनीय रही है, जिसको एक प्रकार का कहा नहीं जा सकता है कि उनके कार्यशैली किस प्रकार की थी और क्या थी। और साथ ही जो है आज उन्होंने अपने विभाग में ही छवि नहीं छोड़ी है, हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी छवि छोड़ी है। बड़े मटेला पंपिंग योजनाएं जैसे इनके हाथों से शिलान्यास उनका किया गया है और कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो जन्मांतर तक जो हैं याद लोगों को रहेंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो चीज़ कपिलेश्वर बांधनी देवी पेयजल योजना है, आपके जो है सरयू पंपिंग पेयजल योजना है, कई चीज़ें जो है इनके पुण्य हाथों से जो है इनका यहाँ पर जो है योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है और साथ ही जो है इनको आगे बढ़ाने में इनका श्रेय रहा है। और साथ ही जो है साथ जब साइड से देखते थे कि इनकी इतनी कर्मठता थी, आज इसी मुकाम पर जो है बहुत काफ़ी वो कह रखा है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, कि मनुष्य जो है एक पतित को भी इन्होंने अपने विभाग में जो पतित माना जो गिर जाता है, कई प्रकार की चीज़ है। हम तो अपने आप को इनके सामने में एक पतित ही समझते हैं, हम लोगों को भी जो इन्होंने अपने संवारा है और इसमें कोई बात कही नहीं जा सकती है। हर चीज़ को हर रास्ते से या हर मार्ग बताते हुए उस लायक बनाया है। अब मैं जो है इनको जागनाथ से ब्रजागेश्वर भगवान इष्ट से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो है हमेशा लंबी आयु रहे और इनको हमेशा इसी प्रकार का यश जो है अपने कार्यों का जन्मांतर मिलते रहे और साथ ही जो है इनकी जो है स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर बात बताई है आपने जो है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे ठेकेदार श्री हैदर को, वो भट्ट साहब को, जो वो भी गिफ्ट लेके आए हैं, वो उनको दिन का खर्च करके एवं उपस्थित सभी अभियंता वर्ग एवं उत्तराखंड जल निगम परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सर्वप्रथम मैं एसआरजी अभियंता महोदय को आज उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि सेवन नृत्य जो होता है वो मेरा ऐसा मानना है कि सबके भाग्य में नहीं होता, कि बहुत से ऐसे जो लोग होते हैं वो इस पल को नहीं जी पाते या यह जो दिन है वो नहीं देख पाते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस पद से वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसमें सत्सम्मान, और क्योंकि कई तरह के लोग
पूरे उनके क्या कहते हैं कार्यकाल में मिलते हैं। पद इस तरीके है कि ऑफिस के स्टाफ से बात करनी है और बाहर के लोगों से भी कांटेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत कठिनाइयों से मेरा ये मानना है कि बहुत कठिनाइयों के साथ इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को कार्य करने में दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जगहों पर, क्योंकि अधीक्षण अभियंता कार्यालय से सबसे नज़दीक का यह शाखा कार्यालय है, तो बहुत ऐसी जगहों पे थी जहाँ पर अधिशासी अभियंता महोदय ने मार्गदर्शन किया है। तो उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। हमारे भाषा में और मेरे साथीगण साथियों, आज एक बड़ा भावुक क्षण है कि आज हमारे बीच में से हमारे भट्ट साहब 60 साल की उम्र पूरी करके जो है रिटायर हो रहे हैं। तो बड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो आगे भी तो स्वीकृति मिलती तो एक काम करने का मौका और मिलता। ये काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हम लोग के लिए। तो काफ़ी जो है, जो भी ऐसी कोई दिक्कत हमें कभी आने नहीं दी। ज़्यादा समय तो नहीं गुजरा इनके साथ, हमने 4 साल गुजारे इनके साथ। तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जो है हमारे तत्कालीन सहायक अभियंता थे, तो उन्होंने हमारी जो है CR को इस तरह की लिख दी, कुछ ऐसे नंबर दे दिए, ना फेल किया ना पास। ये बात हमको पता नहीं चली। तो जो CR हमारे भट्ट साहब के पास आई तो उन्हें देखी उसको, जो है उनका ये क्या नंबर दे दिया। तो उन्होंने साहिब बंदों को बुलाया, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया आपने, जो है CR खराब कर दी। तो साहब ने उनको दोबारा समझाया और दोबारा मेरी CR उसको ठीक करी। तो काफ़ी साहब को सहयोग रहा और हंसी मजाक चलती रहती थी हमारी जो है साहब के साथ। हालांकि उम्र में काफ़ी बड़े हैं हमसे, तो जो है वेरी गुड। लेकिन फिर भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी, रिटायरमेंट के बाद भी कई चीज़ पूछनी पड़ेगी उनको। तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये सुखी रहें और दीर्घायु रहें और मिलते रहें सर। वो लड्डू लेने के टाइम में आपकी CR में क्या हुआ फिर वो नहीं पता चला। अब आगे भरनी है अभी दूसरी। अच्छा बननी है। अरे ये तो बढ़िया जी। में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब से हमारी नियुक्ति यहाँ पे हुई है, तब से इतने छोटे से टाइम पे हमको बहुत कुछ सीखने को साहब से मिला और एक अच्छे नेतृत्व में, एक अच्छे मार्गदर्शन में हमें सीखने को मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी प्रथम नियुक्ति अल्मोड़ा डिवीज़न में हुई है। हमारे साथ के जो कनिष्ठ अभियंता अन्य डिवीज़नों में नियुक्त हैं, उनसे हमारी बात होती है तो हमें पता चलता है कि हमने उनसे कुछ ज़्यादा ही सीखा है अभी। हालांकि अभी सीखने को बहुत कुछ बाकी भी है, परंतु इतने छोटे टाइम में जो हमने सीखा वो हमें ज़रूर भविष्य में काम आएगा। और इसी के साथ मैं साहब की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। था आउटपुट और विभागों का, तो और विभागों में मतलब ये और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जल निगम के हमारे कार्यालय हैं, वहाँ पर जो नए जो अभी आगंतुक जो जेई हैं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा है, लेकिन बट आपने जो है बहुत कुछ सीखा है। तो भट्ट साहब एक अधिशासी अभियंता होने के बावजूद इंस्टीट्यूशन भी है अपने आप में, जो है एक पूरा इंस्टीट्यूशन है। कहते हैं कि जैसे सभी लोग, मैं सुन रहा था, चलो अब सभी लोग बोल रहे थे, हमने भी बोल दिया कि साहब ट्रेनिंग नहीं हुई। भट्ट साहब ये ऐसा भट्ट साहब की ट्रेनिंग सबसे बेस्ट और परफेक्ट ट्रेनिंग है। अगर आपको ट्रेनिंग में कहीं भेजते, नैनीताल भेजते, कोटद्वार भेजते, कहीं भेजते, तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। सुबह शाम नाश्ता मिलता बढ़िया, कुछ प्रेजेंटेशन होते, कुछ गिफ्ट मिलते, मतलब ये होता। लेकिन जो यहाँ पर जो तुमने बारीकियाँ सीखी, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग फील्ड में काम कर रहे हो, यहाँ ऑफिस में भी काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दो के दो काम कर रहे हो, और आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका कि कैसे काम करना करके। जितना आपने सीखा है उतने हमने भी सीखा है। हमारी उम्र अधिक है, आपकी कम है, बस इतना अंतर है, बाकी तुम और हमें कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि जितना एस्टिमेट बनाना हमने सीखा है, उतना आपने भी सीखा हुआ है। अब हाँ, थोड़ा सा यह कि पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है करके जो है, उसके लिए थोड़ा परिपक्वता होनी बहुत ज़रूरी है। वो हमारी उम्र में आओगे तो परिपक्व हो जाओगे, हम साहब की उम्र में जाएंगे, साहब के बराबर तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन साहब थोड़ा सा कम परिपक्व हम उस टाइम पर हो जाएंगे। तो मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा, जया कहें।
वो अंदर भैया सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी का आज के हमारे सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में अभिनंदन करना चाहूँगी। मैं सर के परिवार से आए सभी लोगों का और अपने सहपाठियों का साथ में और सभी कॉन्ट्रैक्टर का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आज हमारे अधीक्षण अभियंता भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। और आज जैसा कि सबको विदित है कि हमारे भट्ट साहब का रिटायरमेंट है, तो हमें भले ही सर के साथ सिर्फ 10 महीने काम करने का मौका मिला है, लेकिन हमने जो भी सीखा है इस डिवीज़न में आके वो भट्ट सर से ही सीखा है। हमें जहाँ पे भी जो भी दिक्कत आई है या छोटी से छोटी या बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हमने सर से ही मतलब उसे सर के साथ ही वो किया है। सर ने उसे हमें मतलब हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन बताया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सर अपने जीवन में आगे स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। कि वो हमारे अच्छासी अभियंता महोदय के बारे में जी मासी। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय, हमारे अधिशासी अभियंता महोदय, यांत्रिक शाखा के अधिशासी अभियंता महोदय और सहायक अभियंता और समस्त अपर सहायक अभियंता और समस्त साथियों, आज के विदाई समारोह में मैं भट्ट साहब को सेवानिवृत्ति के अवसर में बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। अधिशासी अभियंता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भट्ट साहब, मंच को उपस्थित मेरे साथी गौड़ जी, रावत जी और इस विदाई कार्यक्रम में उपस्थित जल निगम परिवार के अभियंतागण, सहायक इंजीनियर, अपर सहायक अभियंता और जल निगम के अन्य कर्मचारीगण और भट्ट साहब के पारिवारिक सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, उन सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ सबसे पहले तो मैं हमारे अधीक्षण अभियंता श्री पांडे साहब का मैं अल्मोड़ा में ज्वाइनिंग के पक्ष में उनको बधाई देता हूँ। और आप प्लीज़ भट्ट साहब की विदाई कार्यक्रम के गवाह बने, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा कि विदित है कि आज भट्ट साहब अपने विभागीय अधिवर्षता आयु की 60 वर्ष पूरी करते हुए हम लोगों से विभाग से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जो कि एक विभागीय प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। जो एक विभाग के अंदर आदमी अपॉइंट होता है तो एक निश्चित सेवा काल पूरा करने के बाद उसे विभाग से सेवानिवृत्त होना पड़ता है। उसी के तहत आज भट्ट साहब हम लोगों से विभाग से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और जहाँ तक मैं भट्ट साहब के परिचय की बात करूँ तो मैं भट्ट साहब को करीब पिछले 10-12 सालों से जानता हूँ। आप यूनिट में जब थे तब से मैं आपको जानता हूँ, वहाँ पे एएनएम और आप सिविल यूनिट में थे, तो तब से मैं आपकी कार्यप्रणाली से वाकिफ़ हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो कार्यप्रणाली आपकी तब थी, आज से 10-15 साल पहले, अभी तक भी आपने जो है आपके अंदर कार्य करने की वही जुझारूपन और इसको किस तरह से कार्य को करना है, और अगर किसी कार्य के प्रति आप लगते हैं तो उसको मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर के चाहे पेपर डॉक्यूमेंट से सब संबंधित हो के या पब्लिक लाइजनिंग से संबंधित मैटर हो, तो आप हर फील्ड में जो है आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहता है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे जो नए साथी आए हैं उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके अधीनस्थ रहते हुए आपको कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैं समझता हूँ आप जैसे कहते हैं ना प्रोफाइल की व्यक्ति, अगर प्रोफाइल कहूँ मैं तो आप जैसे प्रोफाइल के व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है प्रेजेंट स्थिति में, क्योंकि आप ग्राउंड से भी पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। अभी भी अगर आप अल्मोड़ा के किसी भी ब्लॉक की अगर किसी गांव की अगर बात करते हैं, छाल खाल नाल नाले सारे आपको पता है। और चाहे आप जैसे आप एज ए नोडल भी आप
हमारे नोडल की तौर पर आप जल निगम के डिस्ट्रिक्ट के नोडल हैं हमारे जल निगम के। तो मीटिंग में हम आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, विभाग की आप अपनी बातों किस तरह से रखते हैं, और ऐसा नहीं कि उसमें आप कहीं कभी दबाव में भी नहीं आते। जैसे मैं देखता हूँ कतिपय बार जो है जिलाधिकारी महोदय के सामने भी आप बड़े बोल्डली अपनी बातों को रखते हैं। तो ये भी आपके मतलब आपके व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा पक्ष है। और हम ये चीज़ें इस टाइप की इन चीज़ों से हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने इस प्रोफाइल का फ़ायदा हमारे डिपार्टमेंट को देते रहेंगे, और विभाग को जहाँ भी आपके लिए कहीं हमें आपके साथ हम कभी भी जो है रात दिन में जो है किसी भी परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपके मैं आगे के जीवन काल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अपने पारिवारिक जनों के साथ बड़े प्रसन्नता के साथ, क्योंकि अभी तक आपने जो सेवा काल में मैं समझता हूँ अधिकांश समय आपने जो वर्किंग पीरियड होता है वो तो आपने दिया ही दिया है, लेकिन इसके अलावा भी जैसे आप घर पे भी रहते थे तो आप जो है विभागीय कार्य में रहते थे। तो मैं आपके पारिवारिक जनों को मैं कहना चाहूँगा कि अब आज से जो है भट्ट साहब आपके ऐसे ही माने में आपको ज़्यादा समय देंगे। इससे पहले विभाग को समय देते थे। अक्सर कई बार जैसे हम तो थोड़ा सा इनम का पार्ट होते हुए भी, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कभी सुबह 7 बजे से आपका फ़ोन आ जाता था कि भाई इसमें ये होना है, ये तो मतलब फिर कहते थे कि यार मैं तो 4 बजे से उठ के एस्टिमेट में लगाऊँ इस एज में भी। तो आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कम से कम इस एज में। और जो नए हमारे साथी लोग हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीखने की बात है, किस तरह से हमें सीखना है। तो मौका शायद हो सकता है आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा आपसे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की, आपके दीर्घायु की, और आप अपने पारिवारिक जनों के साथ हंसी खुशी तरीके से रहें। और जब भी विभाग को आपके क्या बोलते हैं ज्ञान के, आपके अनुभव का जरूरत की आवश्यकता होगी, आप विभाग को अपनी ये सेवाएं जरूर देंगे, और हम आपके साथ कभी भी किसी भी तरीके से हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय पांडे साहब, हमारे ईणम शाखा के अधिशासी अभियंता महोदय श्री BC जोशी जी, ईणम शाखा के सहायक अभियंता श्री अरविंद जोशी जी, हमारे सहायक अभियंता श्री BS रावत जी, और समस्त साथियों और भट्ट साहब के परिवार से आए उपस्थित यहाँ उनके परिजन, उन सबका मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हमारे साहब का सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्ति का समय है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही, मेरे लिए तो खासकर एक बहुत ही भावनात्मक क्षण है, क्योंकि हमारे अधिशासी अभियंता ये इसका एक अभिभावक की तरह है। जब से मैं अल्मोड़ा आया हूँ मैं सदा इनके मार्गदर्शन में ही कार्य किया है। हर एक कदम पर, हर एक जगह मेरी हर तरह से मार्गदर्शन किया है। कभी कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत कभी नहीं आने दी। आज उनके मार्गदर्शन पर चलकर ही हर चीज़ मैंने सीखी। जब से मेरा प्रथम गणेश अभियंता के बाद प्रमोशन पर मैं अल्मोड़ा आया, तो उसके पश्चात सदा हमारे भट्ट साहब का मार्गदर्शन मेरे साथ रहा, और जो ही मैंने सीखा वो हमारे भट्ट साहब के सानिध्य में रहकर ही सीखा। और इस बारे में अधिक करेंगे। श्री भट्ट साहब के आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित मुख्यमंत्री अधीक्षण अभियंता महोदय, आदरणीय भट्ट साहब, समस्त सहायक अभियंतागण, अपर सहायक अभियंतागण, कनिष्ठ अभियंतागण, समस्त ठेकेदार बंधु उपस्थित, और अन्य कर्मचारी और अधिकारीगण। जैसा कि सभी लोग विदित ही हैं कि राजकीय सेवा में 60 वर्षीय अधिवस्था पर सेवानिवृत्ति सुखद है, और विशेषकर मतलब अभियांत्रिकी सेवा में 60 वर्षीय अधिवस्था पर सेवानिवृत्त होना अपने आप में भी एक मायने रखता है। आदरणीय भट्ट साहब की कार्य प्रणाली के संबंध में जैसा कि अब तक विभिन्न वक्ताओं द्वारा बताया गया है, वो सबके सामने है। किसी भी वक्ता ने ये नहीं कहा कि भट्ट साहब ने ये नहीं किया या ऐसा नहीं किया या वैसा नहीं किया। मेरा काफ़ी अल्प समय का अनुभव है,
मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा। मैं पारिवारिक जनों को नहीं ले पाया था, पारिवारिक जनों का भी मैं स्वागत करता हूँ। मतलब सभी लोगों को आदरणीय भट्ट साहब ने, मैं दिसंबर 21 में यहाँ पर आया था और मेरे लिए अल्मोड़ा क्षेत्र बिल्कुल नया था। मुझे इस क्षेत्र की कोई भी जानकारी नहीं थी, इससे पूर्व में कभी यहाँ तैनात नहीं रहा था। तो आदरणीय भट्ट साहब की मार्गदर्शन से मुझे काफ़ी राहत मिली और विशेषकर हमारी जो योजनाएं मतलब रख रखाव में हैं उनको चलाने में इनका मार्गदर्शन और इनके सहयोग को मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं तो यही कामना कर रहा था कि मेरा भी 1 माह का समय रह गया है सेवानिवृत्ति में, तो भट्ट साहब के साथ साथ मैं भी रिटायर हो जाता, क्योंकि आगे कौन आएंगे या कैसा उनका सहयोग होगा कोई ये अभी नहीं कहा जा सकता। और आदरणीय भट्ट साहब के विभिन्न स्मरण मुझे याद हैं। मीटिंगों में हम लोग इकट्ठे जाते थे, तो चूँकि ये नोडल हमारे थे विभाग के और इनके अलावा हम लोग 3 लोग और अधिशासी अभियंता होते थे। तो अगर भट्ट साहब नहीं होते तो मुझे अभी भी मतलब इसको मैं खुल के कहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने मतलब वहाँ विभाग को टेकअप करते थे, हम लोगों के बस का नहीं था, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से वाकिफ़ नहीं था और अन्य लोग नए लोग थे। तो जिस प्रकार से इन्होंने विभाग को मतलब विभाग की एक अच्छी छवि बनाए रखी वहाँ पे, उसके लिए भी मैं भट्ट साहब का तहे दिल से सम्मान करता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि भट्ट साहब जो है से मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा। इसके अलावा जहाँ तक मुझे जानकारी है, भट्ट साहब अपने आप में स्वस्थ हैं और ईश्वर से मैं यही कामना करूँगा कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी वो सुखद रहें, स्वस्थ रहें। यूँ तो राजकीय सेवा में सेवानिवृत्ति होना जो है 60 वर्ष में एक सामान्य घटना है, लेकिन क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर पूरे समाज से वो जुड़ जाता है और सेवानिवृत्त होने पर स्वयं को भी और जो लोग जिन लोगों के साथ रहे उन लोगों को भी काफ़ी महसूस होता है। तो हमें भी काफ़ी महसूस हो रहा है कि मतलब जो है भट्ट साहब अभी आगे और कंटिन्यू करते रहते तो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का मिलता रहता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमें इनसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा और मैं निवेदन करूँगा कि मार्गदर्शन देते रहेंगे। हेलो सम्मानित अधीक्षण अभियंता महोदय, मेरे सहयोगी के रूप में अधिशासी अभियंता यांत्रिक शाखा, मेरे समस्त सम्मानित साथियों, समस्त संगीतकार और अन्य सभी आगंतुकगण, आज यहाँ पर मेरी सेवानिवृत्ति पे आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और अधीक्षण अभियंता महोदय चूँकि अभी आज ही ज्वाइन किए हैं, वो यहाँ पर इत्तेफाक से यहाँ पर आज आप किसी तरह से आप पहुँचे, तो उनका तो विशेष हम आभारी हैं। समस्त शाखा भी उनके आभारी है कि आपके यहाँ पर इंट्रोडक्टरी बातें भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। और सेवानिवृत्ति एक सामान्य सी घटना है। आदमी नौकरी में जाएगा और नौकरी करेगा और जिस दिन वो अपनी उम्र पार कर लेगा उस दिन अपना घर को जाएगा। कोई ख़ास बात नहीं है उसमें, कोई वो नहीं है। लेकिन इस सेवानिवृत्ति के बीच में हम काम करते हैं। काम करने में लोगों से कई बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इवन देन मैंने तो यहाँ लोगों को गाली गलौज भी कर रखी है, साक्षी हैं लोग, और विशेष तौर से मेरे अपर सहायकता का। तो आज मैं जिन लोगों से मैंने इतने किसी से अपशब्द कहे हों, किसी से कोई बात कही हो, तो वो तो सारी कार्य हित में कही है। मेरा व्यक्तिगत कोई उससे मतलब नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसको अन्यथा किसी तरह से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद की है मैंने। अब मैं जिद नहीं करता तो मुझे पता है कि ये क्या होता, ये सब लोग आप लोगों को भी पता है। यद्यपि मैंने मेरे नए कनिष्ठ अभियंता जितने थे उनको बड़े प्यार से यहाँ पर लिया है, उनसे कभी ऐसी बातें नहीं कही हैं। लेकिन पुराने लोगों से तो मुझे जो कहना था या नहीं करना था मैं रोज़ कहते आया हूँ, समझे ना। और प्रयास मेरा ये रहा है कि नव आगंतुक मेरे जितने कनिष्ठ अभियंता थे वो भी कुछ सीख लें और उसका
के परिणाम हमारे सामने है। वो किसी की 7-8 महीने की नौकरी होगी, किसी की 3 महीने की नौकरी होगी। उन लोगों ने जिन्होंने प्रयास किया है बहुत कुछ वो सीख लिया, जो हम अपनी नौकरी में 7, 8, 10 साल में कर पाए, वो आज ऐसा कुछ करने की स्थिति में आ गए हैं। अच्छी बात है, ये शाखा के लिए शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। अगर इसी तरह से लोग कुछ करते रहेंगे तो ये शाखा जो विगत में बहुत बढ़िया भी स्थिति में नहीं कहूँगा, उसको हमने प्रयास किया है कि जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण मिशन के कार्यों को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। यद्यपि हम उसमें अभी भी पिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ प्रयास किया है। और इस प्रयास में ही कई बार बातें हो जाती हैं, ऊंची आगे पीछे ये सब चीज़ें बातें चलती रहती हैं। और इसमें कोई आदमी अन्यथा किसी बात को नहीं लेगा, है ना। नहीं लेते हुए कल के दिन मुझे तो यहीं पर रहना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है। कल के दिन मिलेंगे कहीं न कहीं रास्ते में, चौराहे में, इसमें उसमें मिलेंगे, तो वो बातें सभी चीज़ सारे लोग भुलाएंगे, उस बात को भुलाएंगे और सौहार्द से हम मिलेंगे। उसके साथ मेरी हार्दिक इच्छा है आज भी कि जिन लोगों के कार्यों में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, कुछ सीखने में उनको दिक्कतें रह गई हों, मैं उनको पूरा नहीं बता पाया हूं, उनको मैं पूरा सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप जो है मुझे बताएंगे कि मेरे को ये चीज़ यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही, विशेष तौर से हमारे नए लोगों में, कि हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बता दीजिए, मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा। मेरे जितने संवितकार हैं, जितने ठेकेदार, उन्होंने बहुत बढ़िया सहयोग दिया है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाए हैं। कठिन बीच में बड़ा कठिन दौर था जिसमें हम लोग काम ही नहीं करा पाए, करीब विपरीत परिस्थितियाँ हो गई थी, तो उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। तो उससे ही हमने डिवीज़न की स्थिति को बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम बहुत घटिया स्थिति में नहीं ले गए, ठीक ठाक स्थिति में ले गए हैं। अब चूँकि बारिश हो रही है, मौसम बारिश आने वाली है, इन बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल भगवती पैलेस में रात्रि भोज की व्यवस्था है, तो सारे लोग वहाँ आमंत्रित हैं। अपने साथी सहयोगी उनको बताते हुए सारे लोग वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। और ऐसी हिसाब से भी कहूँगा कि कल शाम अगर वो उनका कोई और विशेष कार्य न हो तो कल शाम आएंगे तो बहुत बढ़िया है। भगवती पैलेस में आपके साथ फिर मिलेंगे कल शाम। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और मेरी विभाग को कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ेगी कल के दिन, यद्यपि मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना मेरे पास है मैं देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद सभी। कल भगवती पैलेस में टाइम रहेगा 6 से 9 जी। 6 से शुरू है, 9 तक मैं बताऊँ हैं? अच्छा परिवार के श्री बीसी जोशी जी और ऐसी हमारी ज़्यादा आगे क्या श्री पांडे जी और सेवानिवृत्त हो रहे हमारे केडी भट्ट जी। वास्तव में ये क्षण तो थोड़ा सा भले ही एक रूटीन हो, लेकिन थोड़ा गंभीर होता ही है। लेकिन मैं एक ही बात पर फोकस करना चाहूँगा, जैसे बल्कि आपने कहा 4 बजे उठ कर नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ। ये जो है शाम को खाना खाने के बाद 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, और इतने मोटे मोटे एस्टिमेट एक दिन लगा, सर क्या बना रहे हैं जरा दिखाइए, तो मैं उठा नहीं पाया उनको, शायद आप ही को मालूम होगा। तो इतने कर्मठ अधिकारी मैंने आज तक नहीं। आपका तो वो शॉर्ट में भाई कैसा था, तो इसलिए कल होगा और आपका आशीर्वाद सभी के लिए हो। और हाँ, लास्ट में एक छोटी सी बात है, जो भी हमारे कनिष्ठ अभियंता हों या वरिष्ठ हों, वो जरूर आपसे सहयोग लेंगे, वो मुझसे बार बार बिल्कुल लेंगे, उनको आवश्यकता है। नहीं वो थोड़ा ऑफिस भी वो बनाना चाह रहे थे।
अरे वो है तो जबरदस्त फोटो आ रही है। एक सेकंड मुझे हाथ में सेकंड ना। हाँ बहुत बढ़िया ये जबरदस्त। एक बार स्माइल भी करनी होती है, दांत दिखने चाहिए। हाँ बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छी फोटो आई बेटा। अरे तुम ना आग बंद कर दी तो मेरे सेंटर बिना इसका नया अपडेट सही आएगा। अच्छा आँख खुली है जब तक हो गया रिकॉर्ड हो रहा है बाय बाय करते करते हुए सब कुछ चलो चलो यहाँ देख पापा को ओके बाय चलो बाय। आप लोग आइएगा जरूर कल। माला भी लेकर आए हम तो। उधर जाते हो वेलकम पे वेलकम वेलकम। चाचा जी कमला डालो ये माला रहेगी। कमला कमला डालो तुम पहले डालो डालो टीका लगा दिया। हाँ लगा दिया टीका लगा दिया टीका लगाओ मुंह मीठा अब सामने खड़ा हो दोनों। इसको भी करते भाई कैमरा और करा रहे बेटा जीते रहो अभी तुम बिजी हो। अरे फोटो क्लिक कर दो भाई। अरे वाह थोड़ा फोटो क्लिक कर दो बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। दीदी आ जा दीदी कहाँ गई दीदी? सुमंदी सुमंदी फोटो आप किसको दादी को डालोगे? रुको 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 हो गए। घर जाने की बात कर रहा हूँ अभी से। हाँ तो फोटो मारने की बात करता हूँ, घर जाने की बात कर रहा हूँ अभी से। रुको रुको कर रहा था। रुको यहाँ देखो यहाँ देखो थोड़ा सा अंदर को चलो अब सब ना यहाँ देखेंगे ऊपर सब यहाँ देखो ऊपर अरे यहाँ देख लो मेरे यहाँ देखो यार सब यहाँ देखो जल्दी एक बार और हाँ
चलो बहुत हो गया। धन्यवाद।